हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एडू मैथ्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक और ज़बरदस्त वीडियो में हम मिल रहे हैं। ये जो बैच चल रहा है आरएमएस एंड सैनिक स्कूल प्रिपरेशन बैच, तो होपफुली आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। इसकी एक क्लास आपकी ऑलरेडी हो चुकी है नंबर सिस्टम की, जिसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा है। नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से नंबर सिस्टम हैं, जैसे कि इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और उन पे बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इतना सब कंटेंट सीखने के बाद अब आप और आगे बढ़ गए हो और नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास में आ चुके हो। ठीक है, आज इसमें हम और आगे सीखेंगे अपडेटेड चीज़ें, और उन पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप इसमें डील करोगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोज और लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो नंबर सिस्टम में आपने पिछली क्लास में जो भी सीखा है उसको याद रखना है, उसी पे बेस्ड अब आपके आगे क्वेश्चंस थोड़ा सा लेवल बढ़ के मिलेगा। ठीक है, चलो भैया, सबसे पहले आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ नंबर्स। देखो, नंबर्स तो होते हैं, नंबर्स बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट भी हो सकते हैं, बट कभी कभार हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज की जरूरत पड़ जाती है, तो वो हम इसमें सीखने वाले हैं। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हम लोग निकालते कैसे हैं, इसका जो बेस पॉइंट होता है ना, वो प्लेस वैल्यूज होता है। स्टूडेंट्स देखो, प्लेस वैल्यू अगर हमें पता होगी ना किसी भी नंबर्स की, तो फिर हम इजीली उसको बता पाएंगे कि ये कितने अप्रॉक्स में जा सकता है। ठीक है, देखो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नियरेस्ट टेंस प्लेस, अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है तो फिर हम उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये देखते हैं। इफ़ द नंबर एट यूनिट प्लेस इज लेस देन 5, अगर कोई नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पर 5 से कम नंबर है, तो फिर वो राउंड ऑफ हो जाएगा 0। कौन? यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर यूनिट प्लेस पे 5 है या फिर 5 से ज़्यादा डिजिट है कोई, तो फिर आपके पास क्या होगा, जो टेंस प्लेस पे डिजिट होगा उस पर 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देन ऐड 1 टू द टेंस प्लेस। ठीक है, एंड कीप्स यूनिट प्लेस एज 0, यूनिट प्लेस को तब भी 0 रखना है। ठीक है, देखो, अच्छा, एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जैसे आपके पास कोई नंबर है 82, कौन सा नंबर है 82 में आपने देखना है यहाँ पे जो यूनिट प्लेस है, यहाँ पे 5 से कम नंबर है, 2 है कि नहीं है। देखो, 5 से कम है तो यूनिट प्लेस पर 0 हो जाएगा, और जो टेंस प्लेस पर डिजिट है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, यानी 82 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 82 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा 80। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम 79 जैसे कोई नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप 9 देख रहे हो, यूनिट प्लेस पे आप देख रहे हो 5 से ज़्यादा है कोई डिजिट। ठीक है, 5 से ज़्यादा है ना, तो फिर जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो 1 बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे 7 है, जैसे आप इसमें 1 प्लस करोगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 हो गया। अच्छा भैया, अब देखिए, ये जो आपका यूनिट प्लेस है उस पर 0 ही रहेगा, उस पर क्या आ जाएगा, उस पर 0 ही रहेगा। तो 79 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 80। समझ में आ रहा है, 2 डिजिट वाले नंबर को हम किस तरीके से अप्रॉक्सीमेट ले जाते हैं, राउंड ऑफ किस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो, जैसे आपके पास एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 137 आ गया। जैसे आपके पास 3 डिजिट का कोई नंबर आ गया और आपको राउंड ऑफ सिर्फ टेंस प्लेस को ही करना है, सिर्फ टेंस प्लेस को ही करना है, तो भी आपको यूनिट प्लेस देखना है। ये 5 से ज़्यादा है, ये 5 से ज़्यादा है ना, तो टेंस प्लेस वाला आपका एक इंक्रीज हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। बट जो आपके आगे 1000 प्लेस, 100 प्लेस, ये सब जो भी प्लेसेस हैं ये एज इट इज रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगी। ठीक है, देखिए, जैसे 137 है तो ये राउंड ऑफ होके कितना हो गया, 140 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 2865, तो हमें यूनिट प्लेस वाला देखना है। यूनिट प्लेस पे कितना है 5, तो फिर एक इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कौन होगा, टेंस प्लेस वाला इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 था, नेक्स्ट जाके 7 हो जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 2870। कितना हो जाएगा 2870। आपका क्वेश्चन क्या था 2865, और राउंड ऑफ हो गए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी क्या मिलेगी 2870। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। चलो, अब आपने कहा नहीं सर टेंस प्लेस पे नहीं राउंड ऑफ करना, हमें तो और आगे करना है, तो आगे सीख लेते हैं भैया। देखो, अब हम सीखने वाले हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नियरेस्ट 100 प्लेस।
ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नियरेस्ट 100 प्लेस। देखो इसका क्या क्राइटेरिया है, इफ द नंबर एट 10th प्लेस इज लेस देन 5। देखो जब 10th प्लेस का हम लोग राउंड ऑफ करते हैं या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं तो यूनिट प्लेस को देखते हैं। अगर हम 100 प्लेस पर निकाल रहे हैं तो फिर हम लोग 10th प्लेस को देखेंगे। किसको देखेंगे? 10th प्लेस को। 10th प्लेस पे देखना है आपको, अगर कोई डिजिट है और वो 5 से कम है तो जो हमारा राउंड ऑफ होगा वो कितना हो जाएगा, जो 10th प्लेस वाला है आपका वो और जो यूनिट प्लेस वाला है वो सब जीरो हो जाएगा। जो 10th प्लेस है और जो यूनिट प्लेस है वो सब जीरो हो जाएगा। लेकिन आपने कहा अगर 10th प्लेस पे 5 है या फिर 5 से बड़ा कोई नंबर है तो फिर 100th प्लेस पे आपको एक ऐड करना पड़ेगा और तब भी ये 10th प्लेस और यूनिट प्लेस आपका जीरो ही रहेगा। समझ में आया? देखो इसको और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल आपको दिया गया है 320, ठीक है 320। अब आपने देखना है यहाँ 10th प्लेस पे कितना है, 10th प्लेस पे कितना है 2 है, 5 से कम है, कम है कि नहीं है? अगर 5 से कम है बच्चा तो फिर यहाँ पे एज इट इज आपका जीरो आ जाएगा। तो फिर एज इट इज आपका क्या आ जाएगा? जीरो। फिर हमें आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है और 320 का राउंड ऑफ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 300। 320 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स 300। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। 5684, ठीक है 5684 है जैसे आपके पास। यहाँ 10th प्लेस पे देखो, 10th प्लेस पे कितना है 8। अगर 8 है तो फिर आपको क्या करना है, ये तो 5 से ज़्यादा है, ये तो 5 से ज़्यादा है ना भैया, तो फिर आपको जो 100 प्लेस पे डिजिट है, जैसे कि यहाँ पे कितना है 6, जैसे कि यहाँ पे कितना है 6, तो 6 में एक ऐड कर देना, 6 में एक क्या कर देना है, ऐड कर देना, और वो कितना हो जाएगा 7, तो 5700 हो जाएगा। बाकी जो 10th प्लेस है, जो यूनिट प्लेस है वो जीरो ही रहेगा, वो जीरो ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास बहुत बड़े डिजिट का भी कोई नंबर आ जाता है, सपोज 5 डिजिट का नंबर आपके पास आ गया है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है इसमें, अब आपने देखा कि हमें ना 100 प्लेस पे अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो हमें 10th प्लेस को देखना होगा, और 10th प्लेस यहाँ पे कितना है 5। 10th प्लेस अगर 5 है तो जो आपका 100th प्लेस है बच्चा वो बढ़ के एक बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा एक, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 था तो अब 9 हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे 28,850 तो वहाँ पे हो जाएगा 28,900। कितना हो जाएगा? 28,900 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कितने भी डिजिट का नंबर आपके पास हो, अगर आपको 100th प्लेस के नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो फिर आपको 10th प्लेस देखना होगा, और अगर 10th प्लेस पे निकालनी है तो फिर आपको यूनिट प्लेस देखना पड़ेगा। समझ में आ गया? लेकिन एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। 7,46,847। इसमें देखिए आपका जो 10th प्लेस है वो 4 है, 10th प्लेस इतना 4 है, यानी कि 5 से कम है, तो फिर कोई चेंजमेंट नहीं होगा 100th प्लेस पे। 100th प्लेस एज इट इज 8 है तो 8 ही रहेगा, एज इट इज 8 है तो 8 ही रहेगा। बट आपका जो 10th प्लेस है और जो यूनिट प्लेस है वो आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि आंसर बनेगा आपका 7,46,800। कितना बनेगा? 7,46,800। समझ में आ गया? चलो अब आपने कहा और आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक आपने 10th प्लेस 100th प्लेस सीख लिया है, अब आपने क्या सीखना है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नियरेस्ट 1000 प्लेस। अब आपको सीखना है 1000 प्लेस तक। देखो इफ़ द नंबर एट 100 प्लेस, अगर आप 1000 प्लेस पर आ गए हो तो अब आपको 100th प्लेस वाली डिजिट देखनी है। अगर ये 5 से कम होती है तो 100th प्लेस, 10th प्लेस और यूनिट प्लेस सब जीरो हो जाएगा, ठीक है, सब जीरो हो जाएगा। अगर आपने देखा 100th प्लेस पर 5 है या फिर 5 से ज़्यादा है, 5 है या फिर 5 से ज़्यादा है, तो फिर आपको 1 ऐड कर देना है। किस में? 1000 प्लेस वाले में। किस में ऐड करोगे? 1000 प्लेस वाले में ऐड करोगे, और जो 100th प्लेस है, 10th प्लेस है और जो यूनिट प्लेस है उसको एज इट इज जीरो रखोगे। एज इट इज क्या रखोगे? जीरो रखोगे भैया। देखो अब आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हो। जैसे आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है 7360, जैसे आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है 7360, ठीक है। तो आप क्या करोगे? देखो अब आप देखोगे इसमें कि जो हमारा 100th प्लेस है वो 5 से कम है, जो हमारा 100th प्लेस है वो 5 से कम है। तो यहाँ पे 5 से अगर कम है
तो ये फिर 0 बन जाएगा, बट कोई भी राउंड ऑफ नहीं होगा हमारे 1000 प्लेस पर। अगर 7360 है तो ये हमारा 7000 एज इट इज रहेगा, तो ये हमारा 7000 एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास कोई अगर 6 डिजिट का नंबर आ गया, आपने देखा है यहाँ पे 100th प्लेस, 100th प्लेस आपकी कितनी है 7, 5 से ज़्यादा आ रही है, तो फिर आपकी जो 1000 प्लेस है 4, वो 1 बढ़ के 5 हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, इसमें +1 कर दिया है। और बाकी प्लेसेस 100 प्लेस, 10th प्लेस, यूनिट प्लेस, ये सब 0 हो जाएंगी, ये सब 0 हो जाएंगी, ठीक है, एज इट इज देख पा रहे होगे आप। देखो जैसे आपके पास यहाँ पे कोई बड़ा नंबर आ गया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 100th प्लेस देखनी है, और 100th प्लेस आपने देखी, ये खुद ही 5 है, ये खुद ही 5 है, तो फिर आपको क्या करना है, ये जो 1000 प्लेस वाला डिजिट है इसको एक इंक्रीज कर देना है, इसको एक इंक्रीज कर देना है, बाकी सब 0, ठीक है, दैट सिंपल। और जो उसके लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट्स हैं उनसे तो कोई मतलब नहीं है, वो एज इट इज रहेंगे, वो एज इट इज रहेंगे, उनमें नो चेंजेस वाला क्राइटेरिया फॉलो होगा, ठीक है। चलो भैया देखो फिर से एक और समझते हैं, बहुत बड़ा नंबर आ गया कोई, अब यहाँ पे ना 2 है आपके पास, 2 किस प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे, तो 5 से कम है, तो कोई राउंड ऑफ नहीं होगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, मतलब ठीक है, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा 1000 प्लेस पर, एज इट इज 6 है तो 6 ही रहेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे आपके 100 प्लेस, 10th प्लेस और यूनिट प्लेस, ठीक है, समझ आ गया। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, चाहे वो 2 डिजिट का नंबर हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, चाहे वो 4, चाहे जितने भी डिजिट का हो। अब डिपेंड करता है कि आप निकाल कौन सी प्लेस की रहे हो, अगर आप यूनिट प्लेस की निकाल रहे हो, अगर आप 100 प्लेस की निकाल रहे हो, अगर आप 1000 प्लेस की निकाल रहे हो, तो उसके पहले वाला डिजिट हमें देखना होता है बस, ठीक है। चलो पहले वाला है नहीं, उसकी पहले वाली प्लेस देखनी होती है, समझ रहे हो ना, पहले वाला नंबर मतलब आगे से मत समझ जाना, मतलब पहले वाली प्लेस देखनी होती है, जैसे 1000 प्लेस का निकाल रहे हो तो 100 प्लेस देखनी होती है, 100 प्लेस का निकाल रहे हो तो 10th प्लेस देखनी होती है, ऐसे, ठीक है। चलो अच्छा, अब ये था अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं और इतना ही आपके एग्जाम में हिट होता है, ठीक है। बट अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो इतने टॉप स्कूल में जाने की, हैं आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने की, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए नंबर्स के ऊपर ना, एकदम बढ़िया से ना परफेक्ट हो जाना चाहिए आपके माइंड। तो ना अब आप सीखने वाले हो प्रीडिसीजर नंबर और सक्सेसर नंबर। प्रीडिसीजर नंबर यानी कि जो पहले आता है, और सक्सेसर यानी कि जो बाद में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो प्रीडिसीजर नंबर क्या होता है, द नेचुरल नंबर इमीडिएटली प्रीसीडिंग अ नेचुरल नंबर इज इट्स प्रीडिसीजर। कोई भी नंबर दिया है, जस्ट उसके पहले जो नंबर होगा उसको प्रीडिसीजर नंबर कहते हैं। जो भी नंबर आपको दिया है, जस्ट उसके पहले जो भी नंबर लाई करेगा उसको प्रीडिसीजर नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास 38 में से आपको -1 कर देना है, क्या कर देना है, -1, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो, 38 में से अगर आप -1 कर दोगे तो आपके पास मिल जाएगा 37। कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 37, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है 549, ठीक है, तो 549 के पहले इसमें एक -1 करोगे आप, कितना मिलेगा आपको, 548। तो ये प्रीडिसीजर नंबर हो गया, 548 प्रीडिसीजर नंबर हो गया किसका, 549 का। प्रीडिसीजर नंबर यानी सिंपल -1 कर दीजिए, या फिर उसके पहले वाला नंबर निकाल दीजिए, जस्ट बस आपका वो प्रीडिसीजर नंबर हो जाएगा, ठीक है। बट आपने कहा नहीं सर सक्सेसर नंबर बताइए, तो सक्सेसर नंबर में आप क्या करते हो, देखिए द नेचुरल नंबर इमीडिएटली नेक्स्ट टू एनी नेचुरल नंबर इज इट्स सक्सेसर। देखो अभी आप प्रीडिसीजर में -1 कर रहे थे, तो सक्सेसर में आपको +1 करना है, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। यानी जस्ट बाद वाला नंबर आपको निकालना है, ठीक है, ठीक है। इसके आफ्टर कौन सा नंबर आता है, जैसे सपोज एग्जाम्पल से समझिए, आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है 843, इसमें आप जैसे ही +1 करोगे आपको मिलेगा 844, क्या मिलेगा, 844, तो ये आपका सक्सेसर नंबर हो जाएगा 843 का। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास है 9087, तो इसमें आप जैसे ही +1 करोगे तो आपको मिलेगा 9088, ठीक है, 9088 आपको मिल जाएगा, क्योंकि जस्ट बाद वाला नंबर निकालना है, बस +1 करना है। प्रीडिसीजर -1, सक्सेसर +1, प्रीडिसीजर बिफोर वाला, सक्सेसर आफ्टर वाला,
ऐसे ध्यान रखिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले क्लास में देखने को मिल जाएंगे, सीखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स देखो अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो भैया अब हमारे कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमें नंबर्स पर लगाने होते हैं। अच्छा, ये जो ऑपरेशंस होते हैं वो आप छोटी क्लास से सीखते आ रहे होते हो, बट यहाँ पे थोड़े से ना क्राइटेरिया बढ़ जाता है, आपका लेवल बढ़ जाता है। और इनको देखो आप छोटे में प्रैक्टिस करते हो, फिर हो सकता है सिली मिस्टेक्स कर देते हो, तो इनको दूर करने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये नंबर्स पे कैसे कैसे हम लोग ऑपरेशंस लगाते हैं वो भी इस क्लास में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है भैया। चलिए देखो सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन होते कितने टाइप्स के? मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स? 4 टाइप्स के। सबसे पहला आता है आपका एडिशन। कौन सा आता है? एडिशन। इसके बाद आप सीखोगे सबट्रैक्शन के बारे में, माइनस करना आप सीखोगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप सीखोगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। किसमें सीखोगे? मल्टीप्लिकेशन के बारे में। फिर आप सीखने वाले हो डिवीजन के बारे में। फिर किसके बारे में आप सीखने वाले हो? डिवीजन के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप 4 ऑपरेशंस के बारे में इस वीडियो में, इस क्लास में देखने वाले हो, सीखने वाले हो। देखो सबसे पहले एडिशन। एडिशन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से, आपको 3 नंबर दिए हैं अलग अलग और इनको ऐड करना है। अब ना इनकी प्लेसेस भी अलग अलग है, कोई 3 डिजिट का है, कोई 4 डिजिट का है, कोई 7 डिजिट का है। इस तरीके से अलग अलग आपको नंबर्स दिए जा सकते हैं। तो बट हमारा रखने का क्राइटेरिया क्या होता है, जो अगर आप इंडियन नंबर सिस्टम का यूज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। जैसे यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरीके से आप 10 लाख करो। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब जब आप इन नंबर्स को रखोगे तो स्टूडेंट्स या तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस प्लेस तक जा रहा है, या तो फिर आप पीछे से रखना इनको चालू करो। पीछे से जैसे ही रखना चालू करोगे तो आपकी गलती होनी ही नहीं है, ठीक है। जैसे 2856 है तो हम यूनिट प्लेस पे 6 रख देंगे, टेंस प्लेस पे 5 रख दिया हमने, ठीक है। फिर 100 प्लेस पे 8 रख दिया, फिर ऐसे 1000 प्लेस पे 2 रख दिया। ऐसी बाकी के और जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनको पीछे से रखना चालू कर दो। पीछे से कोई गलती नहीं होने वाली फिर आपकी, ठीक है। चलो अब बच्चों इसको ऐड करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो आप ना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में दे दीजिएगा, बता दीजिएगा कि इसको ऐड करके आपका आंसर क्या आया हुआ है, ठीक है। चलो 6 + 1 + 2, 6 + 3 यानी हो जाता है 9, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 9, ठीक है। अब 5 + 5 10 और 4 14, तो ये हो जाएगा 14 का 4 और 1 कैरी आ जाएगा आपका, ठीक है। 1 कैरी आ गया। अब देखिए 8 और 3 11 होता है, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, तो फिर से 1 कैरी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, तो ये 3 आ जाएगा, ये 1 कैरी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। समझ आ रहा है। 9 + 7 16, 16 और 1 17, फिर से 1 कैरी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 6 + 1 7, ये ऐड ऑन होके आपका फाइनल आंसर तैयार हो चुका है। बस समझ में आ गया। इस तरीके से आपको ये सिंप्लीफिकेशन में भी मदद करेंगे ये सारे ऑपरेशंस, ठीक है। चलिए ये था एडिशन पार्ट। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हो और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, आई नो वेरी वेल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम सीखने वाले हैं सबट्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में सीखने वाले हैं? सबट्रैक्शन के बारे में। देखो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 6892 को फ्रॉम 9547 में से। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जो वो पहले नंबर देखते हैं उसको ऊपर ही लिख देते हैं, फिर दूसरे वाले नंबर को नीचे लिखते हैं और वो गलती कर बैठते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? फ्रॉम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम लिखा हुआ है। फ्रॉम का मतलब है जो फ्रॉम के बाद नंबर लिखा हुआ है, जो राइट हैंड साइड, फ्रॉम के राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखा हुआ है 9547, इसको बच्चों ऊपर लिखना है। या फिर ऐसे समझो जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिख दिया, ठीक है, हाल फिलहाल, और इसको जो पहले हमें नंबर दिया गया है उसको नीचे लिख देना है, ठीक है। समझ में आ गया। और फिर सॉल्व कर देना है, बस। देखो सॉल्व कैसे करते हैं, सेम इसको रखने का तरीका वैसे ही है जिससे आपने एडिशन में सीखा है। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस तरीके से आप प्लेसेस बनाओगे और रख दोगे। बट ये जो पेपर है आपका, जो कंपटीशन पेपर है, ये इसमें आपको ये प्लेसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, माइंड में याद रखना है बस आपको वहाँ पे, तो क्योंकि आपको टाइम बचाना है और क्विक वे में आंसर निकालना है,
ठीक है, यहाँ बस आपको समझाने के लिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। जैसे 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचने वाला है, 5 बचेगा बच्चों, 5। अब 4 में से 9 जा नहीं पाएगा तो हमें बगल में से कैरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा, 14। अब 14 में से अगर 9 चला जाएगा, 14 में से अगर 9 चला जाएगा तो आपके पास कितना बचने वाला है, 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 4 है, इसमें से तो 8 जाने नहीं वाला, तो इसको भी तो कैरी चाहिए है, तो ये कैरी लेगा बगल से, ये कैरी लेगा बगल से। तो 14 में से आपके पास 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। ठीक है, अब देखिए, अब 8 में से तो 6 जा सकता है तो ये बचेगा यहाँ पे 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2655। समझ में आ गया। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, अब हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन देखो, मल्टीप्लाई करना है हमें 628 को 357 से। ठीक है, तो सिंपली हमें इसमें तो हम लोग जो पहले नंबर दिए उसको पहले लिख लेते हैं, बाद वाले नंबर को बाद में लिख लेते हैं और सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है भैया, चलिए सबसे पहले हम यूनिट डिजिट उठाएंगे दूसरे वाले नंबर का, जैसे कि 7 है, जैसे कि यहाँ पे 7 से आप मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56, 5 कैरी आ जाएगा आपका। ठीक है, 7 2 जा 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 19, तो 9, 1 कैरी आ जाएगा। ठीक है, 7 6 जा 42, 42 और 1 43, 42 और 1 43। ठीक है, इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। अब आपको दूसरे वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना, उससे पहले आपको यहाँ एक क्रॉस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 5 का मल्टीप्लाई जैसे 8 में करोगे 40 मिलेगा, 0 4 कैरी आ जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10 और 4 14, 1 कैरी आएगा। 5 6 जा 30 और 1 31 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट डिजिट उठाएंगे, दैट इज 3, तो यहाँ पे आपको 2 क्रॉस लगाने पड़ेंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करो 8 को, 3 8 जा 24, तो 4 2 कैरी आ गया, 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया, 3 6 जा 18। समझ में आ रहा। हो सकता है स्टूडेंट्स कहीं पे कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है, बट आप इसको सीखना है, बस आपको कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है, फिलहाल 6 एज इट इज आ जाएगा, 9 और 0 को ऐड करोगे 9 आएगा। ठीक है, 4 + 4 कितना होता है, 8, 8 + 3 11, तो 1 आएगा, 1 कैरी आ जाएगा। ठीक है, चलो 9 + 1 10, 10 और 4 14, तो 1 कैरी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 8 और 3 11, 11 और +1 12, तो 2, 1 कैरी आएगा, 1 + 1 2। तो हमारा आंसर ये बनेगा मल्टीप्लिकेशन वाले केस में। समझ में आ गया। मल्टीप्लाई भी आपने छोटी क्लासेस में प्रैक्टिस किए हैं, बस यहाँ पे एक बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो कि आपको कम टाइम में सॉल्व करने होंगे। और आपकी कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ेगी, जब आप टेबल्स को लर्न कर लोगे बहुत अच्छे से, जब आप स्क्वायर्स को याद कर लोगे, जब आप क्यूब्स को याद कर लोगे, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। मैं अलग से एक बेसिक की वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आप वो देखिएगा पूरे, आप ना उनको नॉर्म्स को फॉलो करिएगा, फिर आप देखना अपनी कैलकुलेशन स्पीड कितनी बढ़िया से बढ़ने वाली है। ठीक है, चलो अब हम डिवाइड पे चलेंगे। फोर्थ ऑपरेशन है हमारा डिवीजन। देखो हमें डिवाइड करना है 6958 को 16 से। ठीक है, अब देखो 16 की टेबल आती है, नहीं आती है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। देखो हमारा 16 से, देखो अच्छा इसमें भी ध्यान रखिएगा, कभी कभार ना आप लोग कंफ्यूज जाते हो, यही पता नहीं होता है हमें डिवाइड किससे करना है। तो जो वाई लिखा हुआ है ना, उसके राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखा हुआ है, हमें उस वाले नंबर से डिवाइड करना होता है, वो हमारा क्या होता है, डिवीजर होता है। ठीक है, और जो आगे नंबर लिखा हुआ है उसको हम लोग बीचों बीच रखते हैं। ठीक है, फिर डिवाइड करना शुरू करते हैं और क्वोशिएंट रिमाइंडर निकालने लगते हैं। ठीक है, चलो अब 16 4 जा क्या हो जाएगा, 16 4 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 16 4 जा हो जाएगा 64। ठीक है, हमारे पास बचता है 5, हमें नेक्स्ट नंबर ले लेना है, 5 आ गया। अब 16 की टेबल पढ़िए, 55 कितने टाइम से आता है, तो 55 तो आता नहीं है, हम 3 टाइम्स पढ़ लेंगे, 48 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 15 में से 8 गया तो 7 बचता है, फिर यहाँ पे 8 है तो 8 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब 16 की टेबल फिर से पढ़िए तो अगेन 4 टाइम्स ही चली जाएगी, जो कि 64 आएगा, क्योंकि 5 टाइम्स होता है 80 ज़्यादा हो जाएगा, तो 80 लेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, चलो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 14 रिमाइंडर मिल जाएगा। 14 रिमाइंडर मिल गया ना बच्चों, देखो बस अगर आपको इसमें पहचानना है, तो आपको क्या पहचानना है, ये कि क्वोशिएंट हमारा क्या होता है। ठीक है, और ये जो आपका नीचे बचता है बच्चों रिमाइंडर,
रिमाइंडर आ गया, ठीक है। और जिससे डिवाइड कर रहे हो बच्चों उसको डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। और जिसको डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स उसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। अभी आप आगे ये सब सीखने वाले हो, ठीक है। आगे आप इन पे बेस्ड फॉर्मूले सीखने वाले हो, तब आपको ये हैबिचुअल हो जाओगे इनके, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब आ जाते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लगा के आप डायरेक्टली इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो बिना सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को, ठीक है। और फॉर्मूले लगाना जरूरी भी है क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम बचाना है और सही आंसर लेके आना है, ठीक है भैया। चलिए अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में आप सीखोगे सबसे पहले डिविडेंड का फॉर्मूला। डिविडेंड निकालते कैसे हैं? जो डिवाइजर आया ना, अगर आप उसमें क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई कर दोगे, और रिमाइंडर को ऐड कर दोगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन आपने कहा नहीं सर डिविडेंड तो छोड़िए, आप डिवाइजर का बताइए। तो डिवाइजर कैसे मिलेगा आपको? डिवाइजर देखिए, सबसे पहले जो भी डिविडेंड है आपका उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। रिमाइंडर को जैसे ही आप माइनस कर दोगे फिर क्वोशिएंट से डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड कर दोगे? क्वोशिएंट से डिवाइड कर दोगे, बस हो गया आपका, ठीक है, डिवीजर। इसके बाद अगर आपको क्वोशिएंट निकालना है डायरेक्टली और ये तीन चीज़ें आपको दी हैं तो डिविडेंड में से रिमाइंडर को अगेन माइनस कर दो और डिवाइड डिवाइजर से कर दो। अगर डिवाइजर निकालना तो डिवाइड क्वोशिएंट से कर रहे थे, क्वोशिएंट निकालना तो डिवाइड डिवाइजर से कर रहे हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और आप सीख जाओगे। समझ में आ गया? इन पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आपको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले क्लास में मिल जाएंगे। वहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप समझने लग जाओगे और ये आपको याद रखने हैं टिल एग्जाम, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, हर एक चैप्टर के बाद आपको अगर उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं या फिर कुछ टिप्स बतानी हैं तो A2 टिप्स करके आपके पास ये अलग से सीट आएगी, ठीक है। इस टिप्स में आप सीखोगे कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है या फिर क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उस चैप्टर का जिसको निचोड़ कहते हैं ना, एकदम सारी चीज़ों को वाइंड अप करके देख के जो निकाली जाती हैं, कुछ ही सिलेक्टिव पॉइंट्स, VIP पॉइंट्स, बस वो आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले A2 टिप्स में हम लोग आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सीखने वाले हैं। देखो क्या, अगर इफ़ x and y बी द 10th डिजिट, अगर x and y 10th डिजिट एंड 1st डिजिट है या फिर यूनिट डिजिट है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि x यहाँ पे 10th डिजिट का काम कर रहा है और y हमारा यूनिट डिजिट का काम कर रहा है, तो जो 2 डिजिट का नंबर बनता है इन डिजिट से वो बनेगा 10x + y। यानी कि जो भी वेरिएबल, जो भी डिजिट 10th डिजिट पे है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और जो यूनिट डिजिट पे है या 1st डिजिट पे है तो उसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का सम कर देते हैं तो हमारा 2 डिजिट का नंबर बन जाता है। समझ में आ गया? 2 डिजिट का नंबर, ये आपने एक्सपेंडिंग में सीखा होगा अपनी छोटी क्लासेस में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे बताया गया आपको द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। सपोज कोई नंबर आपको दिया गया है और वो पॉजिटिव है और उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसका आंसर बस साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस का 14 है तो माइनस का 14 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी। देखो स्टूडेंट्स, जैसे अगर आपके पास सिंपल सा ऐसे लिखा हुआ है 16, ठीक है, सिंपल से 16 लिखा हुआ है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस का 16। ये क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स। ये क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स। समझ में आ गया? बस इतना, न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज सेम रहेगी, सिर्फ साइन को चेंज करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव नंबर। जस्ट अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतने ऐसा आपको चेंज करना है। जैसे सपोज आपके पास -5 दिया हुआ है तो एडिटिव इनवर्स इसका +5 हो जाएगा, सिंपल। और प्लस हम लोग लिखते नहीं, अंडरस्टूड होता है, इतनी सी बात है, ठीक है। तो मतलब हमें सिर्फ साइन का चेंज करना होता है एडिटिव इनवर्स में, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे हमारा पॉइंट आएगा सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स मस्ट बी एन इवन नंबर। अगर आप कोई भी 2 इवन नंबर को, जैसे आप 12 और
4 को ऐड करते हो तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। देखो मिला 16। इवन नंबर आपने पहली क्लास में सीखे, कौन कौन से इवन नंबर होते हैं भैया, जो 2 से डिविजिबल होते हैं उन नंबर्स को हम लोग इवन नंबर कहते हैं। समझ में आ गया, ध्यान आ गया, याद आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से फिर उस वाली वीडियो के एक बार रिवीजन कर देना आज, ठीक है। चलो फिर से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स मस्ट बी। अगर कोई 2 ऑड नंबर को, ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल ही नहीं होते, जैसे कि 7 और 9, जैसे कि 7 और 9, इनको ऐड करो, इनको भी ऐड करने पर क्या आया? 16 आया। भैया अगर 2 इवन नंबर को ऐड करो तो भी इवन नंबर मिलेगा, 2 ऑड नंबर को ऐड करो तो भी ऑड नंबर मिलेगा। ऑड और इवन नंबर आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा, नेक्स्ट हमारी टिप क्या है? द डिफरेंस ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स मस्ट बी एन इवन नंबर। अगर आप डिफरेंस भी करोगे, 11 में से 5 माइनस कर दो, ठीक है, तब भी आपको इवन नंबर मिलेगा। वाह, ये तो जलवा हो गया। इवन नंबर ने ना आना इवन नंबर ही है, ऐसा कह रहा जा रहा है, ठीक है। आप ऑड नंबर को चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, आना आपका इवन नंबर ही है, ठीक है। चलो, व्हेन अ होल नंबर इज डिवाइडेड और मल्टीप्लाई बाय 1 देन द क्वोशिएंट एंड मल्टीप्लिकेशन आर द सेम नंबर्स। होल नंबर, पूर्ण होल नंबर आपने पहली क्लास में सीखे। होल नंबर क्या होते हैं, याद है कि नहीं है? जो 0 और नेचुरल नंबर को मिला के बनते हैं, याद है? कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते थे उनको, कैपिटल W से, याद आ रहा है? चलो ऐसे याद रखिएगा सब कुछ, ठीक है। देखो सपोज आपके पास कोई नंबर है, सपोज 24, ठीक है। आप चाहे इसको डिवाइड कर लो 1 से, चाहे आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो 1 से, भैया ये नंबर 24 ही रहना है। चाहे आप इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 कर लो, चाहे आप 24 डिवाइड बाय 1 कर लो, नंबर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई भी वही सेम नंबर आ जाता है, 1 से डिवाइड भी वही सेम नंबर आ जाता है, तो नो चेंज, नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, होपफुली जो आपको समझ आई होगी। RMS एंड सैनिक स्कूल प्रिपरेशन बैच में ये आज हमारी दूसरी क्लास हो चुकी है। आगे और भी क्लासेस आपका वेट कर रही हैं, जो टाइम टू टाइम आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर एकदम फ्री, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स मज़ा आ रहा होगा ना तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, जिससे कि हमें भी आपका रिव्यू पता चल जाता है। और इस क्लास को ना, एक वीडियो को लाइक करना तो बनता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज और क्लासेस आप तक पहुँच सकें, ठीक है भाई। चलो इसको बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा और पूरा नोट डाउन करके अपनी एक नोटबुक बढ़िया से बना लीजिएगा, बढ़िया से प्रिपरेशन करो। मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय सभी को।